भाई साहब इनको एक इनका बेटा है तो ये तो देर नमस्कार भाई साहब भाई फसला ठीक है चुनाव के दिन है बढ़िया जितेगा भाई जंग जी कुनाल सारे गांव ठीक है कोई नाराज हो तो मन बताइए मैं मना दूंगा। आपका नाम पाले आगे जी सर आपका नाम पर भैया आपको बताऊं एक मिनट में रुक जा पहले लेडीज को जाने दो तुम ऐसे कहीं रुक जा भीड़ होगी भाई साहब ये नौदी पा रहे एक मिनट लाइव चल रही है। ये राम सिंह नंबरदार का पोता ठीक है परिस्थितियों में इस मौजूदा सरकार से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारा देश दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था और आज हमारे देश के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। इस चुनाव में आपके पास वो लोग भी आएंगे जो राज भोग रहे हैं, उनसे आप एक ही सवाल पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारे वक्त में जो सड़कें बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है। किसान को खाद और बीज नहीं मिलता। पीएमआर दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है। किसान का और आड़तिये का एक ताल्लुक था, वो भी इन्होंने बिगाड़ दिया। सरकार खुद भाव तय करती है और फसल पकड़े पर देर खरीदती नहीं है। किसान का उत्पादन सड़ता है घरों में। लोग कहाँ जाए, क्या करें, ये हालत आज हो गई। महंगाई आसमान को छू रही है। बेकारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में आज देश का हर नागरिक एक मन बनाए बैठा है कि इस कुशासन का अंत किया जाए। इन कमबख्तों ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काट के खाना शुरू कर दिया। ये हालत आज इस किस्म के टैक्स लगाते हैं, इससे सारा पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगी घराने हैं उनके पास जाता है और उनसे ये लेकर के सीधा खाते हैं। इसलिए दुखी लोग इकट्ठे हुए। हरियाणा प्रदेश में हमने बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इकट्ठा करके चुनाव लड़ाया और उसकी वजह से लोग बहुत राजी हैं। सब लोग जुड़े। आपके गांव के लोग भी जुड़ के होंगे, सब नहीं जुड़े। कोई अगर रूप टूक है, नाराज है तो बताओ, हम उसको मना दें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं।
हमारी तो राजनीतिक मजबूरी नहीं है। हम तो चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करना चाहते हैं। चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में जूझते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके अधूरे काम को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज वो चाहते थे वो अधूरी ना रह जाए, उसको पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम गरीब किसान और मजदूर को इकट्ठा करने का काम करें। आपके इस क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, उनको आप गहराई से अगर देखेंगे तो सब में ये कुणाल ही आपको अच्छा उम्मीदवार दिखाई देगा। इसकी सोच यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सारे मतभेद भुला करके इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार कुणाल मत के पक्ष में वोट दो। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐनक का बटन दबा दिया था। ऐनक का दबा हुआ बटन आपकी सरकार बनाएगा और अब के आपकी जब सरकार बनेगी तो इन बूढ़ों की पेंशन जो सरकार ने काटी है हम उनके घर वापस भिजवा देंगे। वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी कर देंगे। महिलाओं को एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए हर महीने मुफ्त भेजने का काम करें। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई की कमी नहीं है। जरूरियात जिंदगी की चीजें सस्ते दाम पर मिलेगी। बिजली और पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खाद और बीज के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी फसल का अगर नुकसान हो गया, कई जगह नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मुआवजा ये सरकार नहीं दे पाएगी, लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो उनका मुआवजा देंगे। हम चाहते हैं लोग संपन्न बने, इसलिए आपको केवल एक ही काम करना है। आप बटन दबा दिया करो ऐनक का, बाकी हमारे पे छोड़ो साहब। आपकी तरफ से ऐनक का दबाया हुआ बटन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन पार्टी की समाज सरकार बनाएगी। हम पहली कलम से इन बूढ़ों की पेंशन का पैसा जो काटा गया है वो वापस इनके घरों में भिजवा देंगे। वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करेंगे। महिलाओं को गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे। बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे। कोई पैसा उनका खर्च नहीं होगा। शिक्षा प्राप्त योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर नौकरी में बिठाएंगे। हमारी सरकार में कोई बेकार नहीं रहेगा। जब तक किसी को रोजगार नहीं मिलेगा हम 21,000 रुपया महीने का उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। गांव का पढ़ा लिखा लड़का अगर अच्छा बड़ा अफसर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा या नहीं करेगा? हमारी ये सोच है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करवा सके, इस नीति के तहत हम चुनाव में जुटे। चुनाव लड़ना हमारा ध्येय नहीं, केवल गरीब आदमी की मदद करना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं लोग संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। इस सब के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मेरी आइडिया रखो कि नहीं रखो? रखेंगे जी। तो बस आपको एक ही कह के जा रहा हूं, ऐनक का बटन दबा देना। ऐनक का दबा हुआ बटन आपको सारी सुविधाएं देगा। बस यही कहने आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा
आपका हमारा ये पहचान सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जोर लगाने गमे दिन पहला कर लो आशीर्वाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद ताऊ देवीलाल अमर रहे ताऊ देवीलाल अमर रहे भाई कुणाल करण सिंह जिंदाबाद ताऊ देवीलाल अमर रहे। देना बहुत दोबारा काम